अनादिकालीन इस संसार में संसारी जीव पंच परावर्तन के साथ चार गति और 84 लाख योनि में अनंत काल से यात्रा करता आ रहा है। और उसका कारण मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम है। और इसलिए धर्म का मर्म जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुख आता नहीं, हम बुलाते हैं। किए हुए कर्म को भोगना ही पड़ता है। एक बार व्यक्ति कर्म का बंद करके लेता है, अगर धर्म नहीं मिला तो कर्म से कर्म का बंध बढ़ाता ही जाता है, क्योंकि निर्जरा का साधन धर्म है। और वो धर्म नहीं मिलने के कारण जो पहले कर्म किए हैं उसके उदय में और कर्म का बंध ही करता जाता है। ये धर्म के अभाव में होता है। और धर्म मिल जाए तो अनंत काल के कर्म भी हम धर्म के द्वारा निर्जरित कर सकते हैं। कर्म बांधने में अनंत काल चला गया, लेकिन समाप्त करने के लिए अनंत काल नहीं लगेगा। आचार्य कहते हैं कि उस कर्म को रत्नत्रयधारी ज्ञानी के छिन्नमाई त्रिगुप्तिते सहज टरेते। कितने भी कर्म हमारे हो, हमारे पास धर्म है तो धर्म के पुरुषार्थ के द्वारा हम कर्मों की निर्जरा कर सकते। इसलिए हम बहुत सौभाग्यवान हैं कि ऐसा हमें धर्म मिला है जो उत्तम सुख में हमें पहुंचाने वाला। तो उस धर्म को प्रारंभ करना है तो सम्यक दर्शन प्राप्त किए बिना धर्म प्राप्त करने का पात्र नहीं बनता। और वह श्रद्धा कहाँ रखना? वह श्रद्धा निर्दोष देव यानी वीतराग देव और गुरु भी कैसे होना चाहिए?
निर्ग्रंथ होना चाहिए। अभी आगे के श्लोक में बताएंगे। और शास्त्र उस केवल ज्ञानी के द्वारा निर्दोष वक्ता के द्वारा ही आगम बनता है। वक्ता कैसा होना चाहिए? निर्दोष। तो क्या बनता है? इन्हीं के द्वारा आगम मिलता है हमें। तो यहाँ तक विषय आया था, क्योंकि आचार्य कहते हैं कि हता को दृष्टियो यस्मिन जिन प्रवचनांजने। बहुत अच्छी बात बताया है कि मिथ्यात दृष्टि के विकार, मिथ्या दृष्टि के विकार जैन वचन रूपी अंजन के द्वारा दूर होते रहते हैं। दृष्टि कौन सी है? मिथ्या के साथ मिथ्यात रूपी दृष्टि को, दृष्टि यानी, अब दृष्टि कैसे? आंखों की ओर चले जाते हैं हम। तो जिन वचन रूपी अंजन, जिनेन्द्र भगवान के वचन रूपी अंजन डालते ही क्या हो जाएगा कि वे मिथ्यात्व रूपी दृष्टि का विकार निकल जाएगा। और इसलिए कल हम लोगों ने शास्त्र क्षेप विशेषण से समझ के आए हम लोग। और इसलिए आचार्य कहते हैं ऐसी वो भगवान की वाणी जो हमें आप्त के द्वारा प्राप्त हुआ और उसका खंडन अनुल्लंघनीय, कोई भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वादी हो, प्रतिवादी, इन लोगों के खंडन से रहित है। और प्रत्यक्ष और अनुमान, इसी के द्वारा वे विरोध को प्राप्त नहीं होता और वस्तु के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन करता है। बाहर देख लेना, हाहाकार मचा है। प्रत्येक दर्शन का अध्ययन थोड़ा सा करते तो ज्ञात होता है, वहाँ कुछ भी नहीं। क्योंकि 6 द्रव्य में से आत्म द्रव्य का निर्णय उनके यहाँ नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है, दर्शन पाठ में एक शब्द आता है, देखो, चिदानंदे को रूपाय जिनाय परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यम सिद्धात्मने नमः। यहाँ एक शब्द आया है, भगवान ने किसका प्रकाशन किया? परम आत्म तत्व का प्रकाशन, परमात्म प्रकाशाय यानी आत्म तत्व का प्रकाशन किया। अगर आत्म तत्व का प्रकाशन नहीं करते तो तन उपजत अपनी उपज जा, तन नश्यत आपको नाशना।
जन्म हो गया, किसका? तन उपजत अपनी उपज जान। शरीर की उत्पत्ति आत्मा की उत्पत्ति मानना और शरीर के नाश को आत्मा का नाश मानना, ये आजीव तत्व का विपरीत श्रद्धा है। इसीलिए तत्वार्थ राजवार्तिक में एक वार्तिक आता है, अकलंक देव लिखते हैं कि श्रेयो मार्ग प्रतिपत्सात्मद्रव्य प्रसिद्धे, सर्वप्रथम आत्मद्रव्य की सिद्धि होना चाहिए, क्योंकि आत्मद्रव्य के अस्तित्व की सिद्धि हुए बिना मोक्ष मार्ग जानने की इच्छा उत्पन्न होगी नहीं। मोक्ष मार्ग जानने की कौन इच्छा करेगा? जिन्होंने आत्मद्रव्य की सिद्धि समझ लिया, जान लिया, वही व्यक्ति अब मोक्ष मार्ग की बात करेगा। और अन्य दर्शन में पंचभूतों से, अन्य दर्शन में क्षणिकवाद, अन्य दर्शन में पूछा जाए ये क्या होता है, ये हमारा विषय नहीं, भगवान का विषय है, ऐसे बता के टाला जाता है, क्योंकि उनके यहाँ इसका विषय दिया ही नहीं। और इसी के कारण प्रत्येक आत्मा और देह का आविर्भाव कैसे हुआ पूछा जाए, उत्तर उनके पास नहीं है। जैसे खुदा ने आत्मा और मादा को नेस्ती से हस्त किया है, किंतु जब ये पूछते हैं कि नेस्ती से हस्ती नामुमकिन है, इसका कोई उदाहरण दो, तो वे क्या हो जाते? चुप हो जाते, क्योंकि सब खुदा की मर्जी। किनकी मर्जी है? सब खुदा की मर्जी है। कौन हो सकता है ऐसे सवालत करने वाला? क्योंकि ये सब अल्लाह मियाँ से पूछ लो, हम वादे कि हमारा विषय वो नहीं है। बौद्ध को पूछे जाए तो क्या कहते? संसार अनादि का है और वे आत्मा के उपासक नहीं है, बल्कि विपरीत इसके वे आत्मा को क्षणिक मानते हैं। जो आत्मा की उपासना नहीं करता वो परमात्मा बनने का विषय बनता ही। यानी ऐसे मान के प्रत्येक मनुष्य में अलग अलग आत्मा भी नहीं मानते वे लोग। प्रत्येक शरीर में आत्मा अलग अलग नहीं मानते, सब एक मानते हैं। और सब जीवधारियों में एक विज्ञान की धारा मानते हैं और संसार को दुखों का केंद्र बताते और जगत में जीवित रहने को बंधन कहते और यहाँ से विनाश हो जाने को ही वो मुक्ति मानते। जैसे कल बताया था प्रदीप निर्वाणवत। तो इस तरह प्रत्येक दर्शन का अध्ययन करने के बाद ज्ञात होता है आत्मद्रव्य आत्म तत्व का ही वहाँ निर्णय नहीं है। जीव की व्याख्या चेतना लक्षण जीव जैन दर्शन में है, लेकिन उनके यहाँ चेतना लक्षण जीव नहीं होता। जीव की व्याख्या जो जी रहा है, आगे जिएगा, पीछे जीता था, उसको क्या बोलते? जो जीता था, कुछ नहीं करो,
हल हिलाओ नहीं। जो जीता था, जी रहा है, आगे जिएगा, उसको क्या बोलते? जीव बोलते हैं। तो ये व्याख्या अन्य दर्शन में नहीं होने के कारण इतने अच्छे लोग होते हुए भी जिनवानी नहीं मिलने के कारण दुखी है। और हम लोगों का इतना सौभाग्य है कि हमें उस दिव्य ध्वनि के द्वारा जो वाणी मिली, जिसको बोलते जिनवानी, इसी के कारण हम लोग आत्म कल्याण की और परमात्मा बनने की हम चर्चा करते हैं। कामता प्रसाद जी ने एक छोटा सा ट्रैक्ट लिखा था कि विश्व को जैन धर्म की देन। उसमें वस्तु का स्वभाव मानव स्वयं ईश्वर है, और एक शब्द दिया है उन्होंने, रत्नत्रय ईश्वर बनने का मार्ग। रत्नत्रय क्या है? ईश्वर बनने का मार्ग है। और इसी में जैनत्व व्यक्ति की पूर्ण स्वाधीनता का संदेश देता है। क्या करता है वो? जैनत्व आ गया तो व्यक्ति की पूर्ण स्वाधीनता का संदेश देता है, और दुख का ठीक कारण और छूटने के उपाय भी बताता है। दुख का कारण क्या है और दुख से कैसे छूटना, ये सिर्फ जैन धर्म बताता है। तो ऐसे उसमें शास्त्र की चर्चा हम कर करके आए, और ऐसे शास्त्र के माध्यम से हम सम्यक्त्व पहुँचने का एक हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और आगम केवली की बोधि दर्पण का एक प्रतिबिंब है, और जिसका अनुगमन हम श्रद्धा भक्ति के द्वारा कर सकते। और आगमयति हिताहितम बोधयति इति आगम, जो हित आहित का बोध कराते हैं वे आगम हैं। आपका हित किसमें है, आपका अहित किसमें है, ये तीर्थंकर के दिव्य ध्वनि को इसीलिए आगम कहते हैं। और ऐसे आगम के द्वारा ही हम जान सकते हैं कि जो लोग जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी स्वाध्याय नहीं होने के कारण जैनेन्द्र भगवान के वचन को नहीं सुनने के कारण ऐसे लोग जिनेन्द्र भगवान की वाणी को नहीं सुनते, वे देव अदेव, धर्म अधर्म, गुरु कुगुरु और हित अहित आदि कुछ भी नहीं जानते, थोड़ा सा भी नहीं जानते। मैं कई गाँवों में जाता हूँ, सामान्य पढ़े लिखे व्यक्ति को मैं पूछता हूँ जैन किसको कहते? रात्रि भोजन त्याग करने वाला जैन। कोई कहता है अष्टमुलगुन का पालन करने वाला जैन, पानी छान के पीने वाला जैन। ये तो सदाचार में आता है। ये किस में आता है? सदाचार में आता है। जिनस्य उपासक जैन बहुत कम लोग बताते। जैन की व्याख्या जैन को पता नहीं, ये दुर्भाग्य माना जाता है। इसीलिए कई लोग कहते ईश्वर बनाने वाला धर्म है तो ह्रास क्यों हो रहा है? तुम्हारे कारण तो हो रहा है। तुम्हें जैन की व्याख्या पता नहीं, जैन कुल में होकर
तो ह्रास कौन कर रहा है? जो जैन कुल में जन्म लेने के बाद धर्म नहीं कर रहा है वही तो धर्म का ह्रास कर रहा है। तो जैन की व्याख्या पता नहीं तो बाकी की चर्चा क्या करना। जिस गांव में कितने चातुर्मास हुए, ऐसे गांव में भी मैं जाकर पूछा, बहुत हमारे प्रभाव न हो गए महाराज हमारे गांव में। हाँ बताओ मिथ्या त्याग है क्या? नहीं महाराज। क्या होता है मिथ्यात? पूछ रहे हैं, मुझे पूछ रहे मिथ्यात क्या होता है? पात्र के बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं टिकता। धर्मात्मा कब बनता है? जब मिथ्यात्व का त्याग करता है तब धर्मात्मा बनता है। तो ऐसे उस वचन को बताकर ऐसे कोई भी शास्त्र आपके हाथ में आ जाए, पहला प्रकाशन कहाँ कहाँ है देखना, संपादक कौन है। अगर संपादक खींचातानी करने वाला सिर्फ निश्चय की बात करता है तो शास्त्र नहीं पढ़ना, क्योंकि व्यवहार निश्चय के बिना धर्म व्यक्ति कर ही नहीं सकता। सिर्फ निश्चय की बात करेंगे और निमित्त और उपादान, निमित्त को नहीं मानते, उपादान से काम होता है। उनके लिए भी आचार्य महाराज के सामने एक व्यक्ति बैठ गए और आचार्य जी मेरे कुछ प्रश्न है। तो आचार्य जी ने कहा हाँ पूछो। तो उन्होंने क्या क्या, निमित्त के बारे में कुछ प्रश्न है मेरे। तो आचार्य जी को पूछ लो। तो वो डायरी खोलने लगे। आचार्य वो खोलो नहीं। आचार्य जी ने क्या कहा, वो जो प्रश्न लिख के आए थे वो खोल रहे थे। अच्छा वो खोलो नहीं, बिना खोले पूछो ना। नहीं महाराज इसके बिना पूछ। तो निमित्त क्यों नहीं मानते? जब आप निमित्त को नहीं मानते तो वो प्रश्न लिख के लाए, वो खोल क्यों रहे? बिना निमित्त से बताओ तो ना। उपादान है आपके पास, आपके पास उपादान है ना, तो उसको क्यों खोल रहे? इसीलिए आचार्य श्री ने कहा थोड़ा सा अच्छी स्वाध्याय करो, कब गौण कब मुख्य, ये सब ज्ञान होना चाहिए। ये कुछ चार पढ़ते हैं और समाज के सामने भी गद्दे पर बैठते तुम, और तुम्हें पता नहीं तो लोगों को क्या बताएंगे। खुद भी गड्ढे में और चार लोगों को लेके जाने वाले। तो इसीलिए पात्र के अनुसार ही उपदेश होता है। और इसलिए जिनवानी के कल बता कर आए। और ऐसे जिस तरह सूर्य का उदय होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी तरह सम्यक ज्ञान होते ही पाप का नाश हो जाता है। और ऐसे सम्यक ज्ञान की आराधना हमें करना है। और ये बता के अब आगे विषय बताया जा रहा है। कई लोगों को स्वाध्याय करने के लिए समय नहीं मिलता। वो सुबह सुबह फेंक देता है ना घर में। क्या क्या फेंकता है? न्यूज़पेपर। अब उसको पढ़ने के लिए घंटा समय है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? NEWS न्यूज़ क्या बोलते? न्यूज़ बोलते ना। न्यूज़ का अर्थ क्या मन में? चारों दिशों की बातें सुनना पढ़ना। न्यूज़। हाँ, NEWS क्या क्या होता है? समझ में आ गए? हाँ, तो ये NEWS बताए कि चार दिशा, पूर्व पश्चिम
दक्षिण और उत्तर चारों दिशा की बातें पढ़ने को न्यूज़ बोलते हैं। अब चार दिशा की बातें पढ़ लिया, तुम्हारा दिशा क्या है, तुम्हारी दशा क्या है। चार दिशा की बात सुनना पढ़ना चाहते घंटों घंटों, और दिशा बोध अपने को नहीं मिला। अपने को दिशा बोध मिला क्या? आचार्य कह रहे थे दिशा बोध का अर्थ क्या है? दिशा ने सम्यक दर्शन और बोध आने ज्ञान। दिशा बोध किसको बोलते? दिशा ने सम्यक दर्शन, बोध आने सम्यक ज्ञान। यानी अपने कहाँ प्राप्त है, हमारा दिशा का निर्णय नहीं हुआ, तो इसीलिए घंटों घंटों उसके लिए पढ़ने के लिए समय है। लेकिन जिनवाणी भगवान की वाणी पढ़ने के लिए आधा घंटा नहीं मिलता, दुर्भाग्य है। और कल बता कर आए, अभी पढ़ी हुई जिनवाणी विनय के साथ भाव भाव में आचार्य कह रहे थे केवल ज्ञानी के पास जो ज्ञान है एक भाव का नहीं, कहीं भवों का ज्ञान है, तब वो केवल ज्ञानी बनते हैं। इसलिए प्रमाद नहीं करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति थोड़ा तो स्वाध्याय, अगर शरीर को भोजन के बिना आप रखते नहीं, यानी भोजन शरीर के लिए जैसे आवश्यक है वैसे आत्मा के लिए ज्ञान भी जरूरत है। ज्ञानामृत कहा है उसको। तो इसीलिए ऐसे उस की बात होने के बाद अब आगे कहते हैं, चौथा श्लोक कौन सा था? श्रद्धानम परमार्थानम माप्तागम। अब कौन सा शब्द है? तपोव्रता। अब प्रश्न किया जा रहा है कि आपने शास्त्र और गुरु, देव और शास्त्र की बात आपने बताया, आपने सम्यक दर्शन के प्रति विषयभूत तपोव्रत एक शब्द बोला था। उसका अर्थ क्या होता है और उसका स्वरूप क्या होता है? तपोव्रता ने गुरु, गुरु के स्वरूप पूछा जा रहा है। गुरु शब्द दो पहला समझेंगे, क्योंकि जैन दर्शन में सिर्फ वेश नहीं पूजा जाता, वेश के अनुसार गुण हो तो गुरु है, पूज्य है, अन्यथा नहीं है। तो ऐसे गु और रू यानी अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? गुरु बोलते हैं। जिनके द्वारा दिशाबोध मिलता है उनको गुरु कहते हैं। जिनके द्वारा गुणों का विकास होता है उसको गुरु कहते हैं। जिनके द्वारा आत्म कल्याण का पथ प्रशस्त होता है उनको क्या बोलते हैं? गुरु बोलते हैं। क्योंकि गुरु शब्द जो है उसका वर्ण विशेष विश्लेषण करने पर 4 शब्द बनते, ग उ र उ, ऐसे बनते हैं ना। अब एक एक शब्द को समझेंगे। ग ने जो गंभीर है, वो ने जो उदार है, और र जो रहस्य के, वो ने उद्घाटक है। तो क्या अर्थ हुआ गुरु का? जो गंभीर है, जो उदार है, जो रहस्य के उद्घाटक है, उसको क्या बोलते? गुरु बोलते। और गुरु के कारण ही हमें आत्म कल्याण का पथ, और हमें गुरु प्रभु से परिचय करवा देते हैं। गुरु क्या कहते? गुरु रूपी झरोकों से परमात्मा का दर्शन होता है। गुरु के द्वारा परमात्मा का परिचय हमें
प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे गुरु के लक्षण आगे के श्लोक में बताया जा रहा है। विषयासावसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्तस् तपस्वी स प्रशस्यते। हाँ, आचार्य सम्मतभद्र मुनि महाराज गुरु के लिए तपोव्रत शब्द का उपयोग किया, गुरु शब्द का नहीं किया। कौन सा शब्द? तपोव्रत। तो वे गुरु के लक्षण बताते हुए जो विषयासा वसाते तो निरारंभो परिग्रह, बहुत एक एक शब्द को अच्छे समझेंगे। आचार्य कहते हैं विषयासा वसाती तो, इस शब्द को पहला समझिए। विषय, आशा, वश, अतीत, कितने शब्द बन गए? 4 शब्द बन गए। कौन कौन से? विषय, आशा, वश, अतीत। अने विषय पंचेंद्रिय। विषय कितने? पंचेंद्रिय। ऐसे पंचेंद्रिय का आशा लगाओ, पंचेंद्रिय से लगाओ, वश अधीनता अतीत ने दूर हो गए। इसका अर्थ ये हुआ विषयों की आशा के वश से जो रहित है। इंद्रिय 5 है और इस स्पर्शनादि 5 इंद्रिय और इसके विषय कितने हैं? स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय और कर्णेन्द्रिय। अब बताइए कि स्पर्शनेन्द्रिय कितने हैं? इंद्रिय स्पर्शन 1 है, विषय कितने हैं? 8। रसनेन्द्रिय के 5, घ्राणेन्द्रिय के 2 और रस 5 प्रकार के रस, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय, रसने, घ्राणेन्द्रिय, हाँ, चक्षुरेन्द्रिय कितने हो गए? और कर्णेन्द्रिय 7, कितने हो गए? 27 हो गए। इंद्रिय 5, विषय 27 और एक मन 28, कितने हो गए? 28। मुनि महाराज जैसे 28 मूलगुणधारी होते हैं, उसी तरह संसारी 28 प्रकार के विषयों से मूल तत्व उनके पास क्या रहते? 28 रहते हैं। और ऐसे 28 को वश में करके अतीत हो गए। क्या कोई उन्होंने दूर किया? क्योंकि पंचेंद्रिय विषय में हर्ष विषाद होना, वशीभूत होना, पंचेंद्रिय विषयों में अगर हर्ष विषाद हो रहा है तो क्या समझना? व्यक्ति वशीभूत हो गया। तो ऐसे विषयासा वसाती तो निरारंभ परिग्रह, बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं। अब विषयों से 5 इंद्रिय के विषयभूत पदार्थों की आकांक्षा करने को विषयाशा कहते हैं। तो ऐसे 5 इंद्रिय के विषयों से
दूर होकर आरंभ और परिग्रह से रहित होते हैं। तो वे आरंभ कौन से करते? तो वे खेती है, व्यापार है आदि का क्या होता है? उनका परित्याग होता है। और ऐसे आरंभ परिग्रह, निरारंभ परिग्रह, जो बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह से रहित है, ऐसे वे मुनिराज होते हैं। अब इसमें परिग्रह की व्याख्या पहला समझेंगे। जो पर वस्तु में ममत्व भाव को क्या बोलते? परिग्रह बोलते। और आचार्य महाराज जी ने बताए थे कि परित समन्तात ग्रहणाति आत्मानम इति परिग्रह। ये व्याख्या अच्छी है। जो आत्मा को चारों ओर से अपनी चपेट में लेता है, जो आत्मा को चारों ओर से अपने चपेट में लेता है, उसको क्या बोलते? परिग्रह। और ये परिग्रह दो प्रकार के होते, अंतरंग परिग्रह और बाह्य परिग्रह। पर वस्तु में अपनत्व बुद्धि अंतरंग परिग्रह है। और ऐसे परिग्रह 14 प्रकार के होते हैं। अंतरंग परिग्रह कितने? 14 है। मिथ्यात्व, क्रोध मान माया लोभ, हास्य, रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद। तो इस प्रकार कितने हो गए? 14 अंतरंग परिग्रह और 10 बाह्य परिग्रह। जो धन धान्य आदि जो जड़ है और चेतन रूप वैभव को बाह्य परिग्रह कहते हैं। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन धान्य दासी दास, कुप्य और भांड। इस प्रकार 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह और 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह। इसके साथ जो ऐसे परिग्रह को छोड़ दिया है और ऐसे करने वाला व्यक्ति, छोड़ने वाला व्यक्ति क्या करता है? गुरु का मुख्य कार्य क्या? ज्ञान ध्यान तपो रत्नस तपस्वी स प्रशस्यते। तो वे क्या करते? ज्ञान ध्यान और तपस्चरण करते, अर्थात स्वाध्याय आदि के द्वारा अपने ज्ञान को बढ़ाना और इसके द्वारा योग और कषाय जनित चंचलता को दूर करने के लिए धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान में लीन होते। ज्ञान ध्यान और तप कौन से करते? अनशन, कोणोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शयासन और कायक्लेश। ये 6 बाह्य तप हैं और वे अंतरंग तप भी करते हैं। और ऐसे वे अंतरंग तप करते इसलिए करते कि ये करने से ही क्या होता है? उनका अंतरंग तपों का बाह्य तरोपाधि समग्र तेयम कार्यशिते द्रव्य गत स्वभाव, यानी इसके द्वारा वे अंतरंग जो तप है उसको वे विकास करने के लिए उसका उपयोग करते हैं। और ऐसे अंतरंग बाह्य पे बताने के बाद वे कहते कि वे साधु ये तप करते हुए जो अनशन आदि तो किया, तो इसके कारण ही अवमदर आदि करते हुए अभ्यंतर तप मन का नियंत्रण करने वाला होने से प्रायश्चित आदि क्या होते हैं? ये तप अंतरंग तप को करते हैं। जैसे प्रायश्चित है, विनय है, वैयाव्रत है, स्वाध्याय है, उत्सर्ग है और ध्यान। ये अंतरंग और वे बहिरंग ऐसे तप तपते हुए अपना वो कार्य करते। और आचार्य
पहला जो शब्द दिया इसका कारण क्या है? यानी विषयाच्या वसाते तो निरारंभ ये क्यों रखा? तो आचार्य कहते हैं कि निरारंभ दशा प्राप्त करने के लिए उस विषयों की आशा से दूर रहना पड़ता है, क्योंकि विषयों की जिसके पास आशा होती है वो नियम से आरंभ करता ही है। तो पहला क्या छुड़वाया जाता है? आरंभ परिग्रह छुड़वाएंगे तो बाकी का विषय आदि नहीं रहेगा। यानी जब तक विषयों की आशा नहीं छूटती तब तक आरंभ नहीं छूटता, और जब तक आरंभ नहीं छूटता तब तक परिग्रह भी नहीं छूटता, और जब तक परिग्रह नहीं छूटता तब तक ज्ञान ध्यान तप में लीन नहीं हो सकता। इसीलिए इनसे लीनता प्राप्त करने के लिए गुरु को पहला बताया है विषयों की आकांक्षा का त्याग करना पड़ेगा। जिसके पास विषय है वह आरंभ का त्याग कर नहीं सकता, और आरंभ करने वाला परिग्रह नियम से बढ़ता ही जाता है। और ये करने के लिए आचार्य कहते हैं, इसीलिए ऐसे वे गुरु होते हैं कि ऐसे गुरु के द्वारा ही साधना का पथ वे समझने के लिए और उस पर ठीक ठीक अग्रसर होने के लिए ऐसे महात्माओं की क्या होती है? आवश्यकता होती है, जिसके व्यक्तित्व और आदर्श से उसे अद्भुत प्रेरणा क्या हो जाती है? प्राप्त होती है। इसीलिए आत्मकल्याणकारी पथ के वे निर्माण में यानी उसके द्वारा हम भी क्या कर सकते? उनको आदर्श मान के हम भी हमारे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और इसीलिए आत्मा की वास्तविकता कल्याण उस निराकुल और निर्विकारता में होती है, और ये परिग्रह आदि का त्याग किए बिना नहीं होता। इसीलिए कहा गया है कि आचार्य महाराज ने एक जगह लिखा है पद्यानुवाद में, रत्नत्रय पालन में रत हो साधु सहारा जिन मत का, भाव भक्ति से चाव शक्ति से निर्मल कर निज मन को, वंदु पूजो अर्चन कर लो नमन करो मैं गुरु चरणों को। क्योंकि इन्हीं के द्वारा ये मार्ग चलेगा। और ये भी याद रखना, जब तक गुरु रहेंगे तब तक धर्म रहेगा। जिस दिन गुरु नहीं रहेंगे धर्म भी, क्योंकि मुनियों के अस्तित्व से ही धर्म का अस्तित्व होता है। मुनि अगर नहीं रहेंगे, पंचम काल का अंत देख लेना। जब पूरे देश में कर देते थे, पूछा जाता है सांसद में कौन नहीं देता, कहते दिगंबर साधु नहीं देते। तो उनका निर्वाह कैसे होता है? श्रावक के घर जाते। तो वो कल्कि कहता है पहला ग्रास उठा के लाना। तो मुनि महाराज को शुद्धि बोला, खड़े होते ही बाहर खड़ा है वो व्यक्ति ग्रास उठाता है। ग्रास उठाना ही क्या अंतराय होता है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद में गुरु कहते अब काल छठा आने वाला है, मैं समाधि लूँगा। तब आर्य का भी कहते मैं भी लूँगी। तब श्रावक कहता है, श्राविका दोनों कहते जब गुरु ही नहीं तो हम जी के क्या करेंगे। तो वे मुनिराज आर्यिका श्रावक श्राविका अंत में समाधि लेते हैं, और थोड़े तुरंत क्या होता है, छठा काल
छठा काल शुरू हो जाता है और उसके बाद धर्म कर्म कुछ नहीं रहता, न मंदिर रहेगा, न शास्त्र रहेगा, न गुरु रहेंगे, न देव रहेंगे। तो इस तरह ये इनके अस्तित्व के कारण ही धर्म टिका है और इसी के कारण जैन धर्म बढ़ रहा है। और देख लेना, जिस धर्म में गुरु नहीं है तो वो समाज परेशान है, उनको बताने वाला कोई भी नहीं, किसको पूजना ये भी पता नहीं। और ये भी वो लोग कहते कि अन्य समाज के सामने जब मेरा प्रवचन होता है, मैं महाराष्ट्र में ग्रीष्मकाल चल रहा था और चौक में प्रवचन हुआ, तो प्रवचन होने के बाद समाज अन्य समाज में चले, देखो ये महाराज एक बार भोजन करते, कितने अच्छा प्रवचन दिया, और हमारे महाराज गाड़ी से आते हैं, अंगूठी दिए बिना घर भोजन को आते नहीं। ऐसी ऐसी स्थिति है, उनके गुरु आने के बाद महिला उनको स्नान करवाती है। क्या क्या भरा हुआ है, बाहर की स्थिति देखेंगे ना इतना बुरा लगता है। वो महिला कह रही थी, देखो हमारे गुरु आते उनको स्नान करवाना पड़ता है और भोजन करने से पहले अंगूठी दिए बिना भोजन शुरू नहीं करते, और कितनी बार खाते क्या था, देखो ये एक बार खाते और कितना बड़ा, यानी प्रत्येक व्यक्ति को स्वीकारना पड़ा है गुरु का रूप क्या होता है। और ये स्थिति बाहर, यानी जैन धर्म में जो दिगंबरत्व की बात है यही सत्य है, बाकी के सब परेशान है बाहर, क्योंकि बैंक बैलेंस है, मठ है, इसके कारण उनको अपने गुरु पर विश्वास नहीं है। इसलिए नहीं है कि वहाँ परिग्रह है, जहाँ परिग्रह होता है वहाँ नियम से पाप होता है, और जो पाप के साथ हमें धर्म क्या बताएगा। इसलिए ऐसे गुरु के कारण ही ये तीर्थ चलता है। इसलिए सम्बद्ध महाराज कहते हैं ऐसे गुरु को आहार आदि देने से 115 नंबर को चाहे देखो श्लोक, तो बताया है ऐसे गुरु के लिए वंदना करने से क्या होता है, ऐसे गुरु को पूजन करने से क्या होता है, आता है देखो 115 में आया, ऊचेर गोत्र प्रणेतिर भोगो दानापदासनत पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनाथ कीर्ति स्तपो निदेशो। आचार्य सम्बद्ध महाराज कहते हैं ऐसे नवदा भक्ति की बात किया जा रहा है, एक एक क्रिया के पीछे आपकी कौन सा आपको काम मिलता है, तो बताते तपस्वी को तपोनिदेशो प्रणेतो, यानी तपस्वी को प्रणाम करने से उच्च गोत्र का बंध होता है, और दानादिक देने से भोग ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति हो जाती है, और पड़गाहन करने से पूजा प्रभावना हो जाती है, और भक्ति अर्थात गुणानुराग से उत्पन्न श्रद्धा विशेष से सुंदर रूपम क्या मिलता है, सुंदर रूप मिल जाता है, और वे स्तुति आदि करने से सुयश यानी कीर्ति को प्राप्त होता है। एक एक भक्ति के पीछे भी कर्मों की निर्जरा होती है, इसीलिए कहा गया है हजारों असंयमी को कोई सेठ जी भोजन करवा देता है, और एक गरीब व्यक्ति मुनि महाराज को आहार देता है, तो उन्होंने बताया है हजारों लोगों का दिया हुआ वो भोजन विषय कषाय में जाता है,
और गुरु को दिया हुआ एक ग्रास मोक्ष मार्ग में लगता है, ये बता के इसीलिए श्रावक को सबसे कमाई का स्थान माना गया है। आरंभ परिग्रह के द्वारा जो पाप होता है, आगे विषय आएगा, जैसे शरीर पर लगा हुआ खून धोने के लिए पानी की जरूरत है, तो संसार में आरंभ परिग्रह द्वारा किया हुआ पाप को धोने के लिए दान की का काम बताया। और ये भी बताया कि बड़े लोग ही दान देते आए नहीं, उन्होंने कहा सामान्य व्यक्ति थोड़ा सा भी दान देता है तो भी वट बीजम एक शब्द आया आणि क्षितिगत वट बीजम, आणि योग्य काल योग समय में एक खसखस के दाने से भी छोटा रहता है बीज वट का, तो वो योग्य स्थान पर योग समय गिर जाए तो क्या बड़ा वटवृक्ष होता है। तो उसी तरह दान कितना दिया महत्व नहीं, दान देने के समय भावना क्या थी, इसके द्वारा कर्मों की निर्जरा होती है। और पुराणों में कहानी भरी हुई, देने वाला तो प्राप्त करता है, देखने वाला भी उस परंपरा से अनुमोदन देने वाला भी, देखने वाला भी क्या करता है, उस कर्मों की निर्जरा कर लेता है। तो ऐसे गुरु के बारे में बता के आचार्य कहते हैं कि ऐसे साधुओं के दर्शन न चिरम तिष्ठते पापम छिद्र हस्ते यथोदकम दर्शन जनेन्द्रनम साधुना वंदनेन च। गुरु की वंदना करने के बाद भी, भगवान के दर्शन करने के बाद ज़्यादा समय तक जिस तरह छिद्र सहित हाथ में पानी नहीं टिकता, उसी तरह पाप नहीं टिकता। ऐसे बताकर गुरु के लक्षण, और हमारा सौभाग्य है कि ऐसे काल में भी हमें गुरु देखने को मिलते, क्योंकि भौतिकता की चकाचौंध में तो भी यह हमें सौभाग्य माना जाएगा। और ऐसे जिनागम में ऐसे गुरु के 5 महाव्रत, 5 समिति, पंचेंद्रिय दमन, 6 आवश्यक और भूमि शयन आदि शेष 7 गुण, इसे 28 मूलगुण को धारण करने वाले गुरु को ही सद्गुरु माना गया है। सद्गुरु कौन होते हैं? 28 मूलगुणधारी सद्गुरु होते, कपड़े वाले सद्गुरु नहीं होते। इसलिए नहीं होते क्योंकि सद्गुरु सत्य गुरु, सद्गति को हमें बताने वाले, क्योंकि परिग्रह के साथ सद्गुरु शब्द नहीं आता। परिग्रह के साथ उनको लौकिक गुरु कहेंगे, लेकिन उसको सद्गुरु नहीं कह सकते, क्योंकि उनसी की श्रद्धा से तो सम्यक दर्शन होता है। कई लोग देव को मानते हैं, शास्त्र को मानते, गुरु को नहीं मानते, उनके सामने प्रश्न चिन्ह रहेगा सम्यक दर्शन के सामने। उनका कहना है आचार्य कुंद कुंद जो बताएंगे वो हम करेंगे। क्या करेंगे? आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं आत्मा में लीन हो जाओ, बाकी का कुछ अपने को करना नहीं। लेकिन अगर इसके बारे में ऐसा है तो आचार्य कुंद कुंद देव अष्ट पाहुड़ के मोक्ष पाहुड़ में क्या बताया है, किसके ऊपर श्रद्धा होना चाहिए? आचार्य कुंद कुंद देव भी कहते हैं हिंसा रहिए धम्मे 18 दोष वज्जिए देवे निघंते पवयने सद्धर्म होई सम्मतम। आचार्य कुंद कुंद देव भी कहते हैं हिंसा रहित धर्म, 18 दोषों से रहित देव और निर्घ्रंथ गुरु, इनके ऊपर श्रद्धान करने से ही सम्यक दर्शन होता है। ऐसा नहीं कि आचार्य कुंद कुंद देव ने नहीं बताया, अष्ट पाहुड़ के मोक्ष पाहुड़ में इसको बताया है कि हिंसा से रहित धर्म और 18 दोषों से रहित देव
और निघंते पवयने यानी निर्घ्रंथ गुरु, इनके ऊपर श्रद्धान हो ही सम्मतम, इनके ऊपर श्रद्धान करने से ही सम्यक दर्शन होता है। कपड़े वालों को सद्गुरु मानेंगे तो एक ग्रहित मिथ्यात्व में आता है। कौन सा मिथ्यात्व? ग्रहित मिथ्यात्व में आता है। इसलिए आता है क्योंकि कपड़े वाले जैन धर्म में गुरु नहीं होते, पंच परमेष्टि में नहीं आते, क्योंकि पंच परमेष्टि में 3 ही गुरु बताए, आचार्य, उपाध्याय, साधु। वहाँ न पंडित का नाम लिया न कोई और किसी का लिया। 28 मूलगुणधारी कौन होना चाहिए? साधु होना चाहिए, तब वो गुरु में आते। तो ऐसे गुरु का लक्षण हो के आचार्य महाराज अब यहाँ पहले लाइन का विषय हो गया। अब त्रिमूढ़ा पौर्णमष्टांगम, इसके बारे में कल 8 अंगों का वर्णन कल प्रारंभ करेंगे। बहुत अच्छा विषय। गुरु के विषय में भी थोड़ा सा विषय बताएंगे, क्योंकि गुरु कहने से ये जैन धर्म के शास्त्र इसलिए ऐसे बताया जा रहा है। तो अन्य दर्शन में भी निर्ग्रंथता को ही गुरु माना है। ये कल विषय पहला बताएंगे। भागवत का है, वैराग्य शतक है और महाभारत है, उसमें भी बताया कि यही गुरु होते। ये कल बता के बाकी उसके बाद 8 अंगों का वर्णन बहुत महत्वपूर्ण है। समय पर आएंगे। आप आए न, आप कितने भी बजे आना, 8-9 बजे छोड़ेंगे। और ये भी याद रखना, आप कितने भी बजे आए, मैं 8 बजे ही शुरू करूँगा, क्योंकि हम किसी के लिए रुकते नहीं। देखो आचार्य के शब्द है, खुद अनुशासित बनो तो आत्मानुशासन कर सकते हैं। जो व्यक्ति खुद अनुशासित नहीं है वो आत्मानुशासन नहीं कर सकता। इसलिए मेरी भावना है आप भी जल्दी अनुशासित हो जाए। 8 बजे 2 मिनट कम है तब आ जाए तो आप भी अनुशासित बनेंगे। तो आप अनुशासित बने तो आत्मा के ऊपर आत्मानुशासन आप भी कर सकते हैं। हर व्यक्ति जीव कर सकता है, लेकिन थोड़े से अपने को क्या होना पड़ता है? अनुशासित होना पड़ता है, तब जाकर आत्मानुशासन होता है। जावानी अब पाठ करेंगे। विषयासावसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी स प्रशस्यते। जावा